क्या आपको भी कभी रात को ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी आंखें खुली हैं, आप उठना चाहते हैं मगर उठ नहीं पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जकड़े हुए है? तो आपको सावधान होने की जरूरत है। किससे? चलिए ये आपको बताते हैं। सोते समय जब भी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप अपने शरीर को हिलाना चाहते हैं मगर कोई चीज आपको उठने और हिलने से रोक रही है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा भूत प्रेत। यानी कि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर हावी हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अब सोते समय ऐसा क्यों होता है और असल में ये कोई आत्मा करती है या फिर ये कोई बीमारी है, ये जान लेते हैं। दरअसल ये एक बीमारी है जिसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें सोते समय इंसान की बॉडी अकड़ जाती है। वो हिलने की बहुत कोशिश करता है मगर हिल ढुल नहीं पाता, चिल्लाने की कोशिश करता है मगर मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है। अब ये स्लीपिंग पैरालिसिस होता क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। स्लीपिंग पैरालिसिस एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको जगे होने का एहसास होता है और आप अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करते हैं मगर हिला नहीं पाते। इसमें कई लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है और एक अजीब से खतरे का भी इन्हें एहसास होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल समझनी होगी। सोते समय हमारा दिमाग लगभग 5 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहली स्टेज होती है REM स्लीप, जिसमें हम सोने की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जगे होने से लेकर नींद आने तक का सफर हम इस स्टेज में तय करते हैं। इसी स्टेज में आपने कई बार अपने साथ भी ये महसूस किया होगा कि आपको नींद तो आ गई है, लेकिन अभी भी आपको अपने आसपास हो रही चीजों का एहसास हो रहा होता है। यानी कि आपकी बॉडी तो पूरी तरह से रिलैक्स मोड में चली जाती है मगर आपका दिमाग अभी भी इनएक्टिव नहीं हुआ होता है। इसी दौरान आप सपने देखते हैं और दिमाग के थोड़ा एक्टिव होने के कारण आप हेलुसिनेशन भी करने लगते हैं और बॉडी के रिलैक्स मोड में जाने के कारण बॉडी हिल नहीं पाती, जिसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहा जाता है। अब ये होता क्यों है, इसे समझ लेते हैं। अक्सर कई लोगों में देखा गया है कि उन्हें दिन के समय में ज्यादा नींद आती है और रात में कम। इन्हीं लोगों में ज्यादा देखा गया है कि इन्हें रात में स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ये प्रॉब्लम जेनेटिकली भी पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलती है। यानी कि अगर किसी के परिवार में एक इंसान को ये दिक्कत है तो इसका चांस बढ़ जाता है कि उसकी अगली पीढ़ी में भी किसी को ये दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है। अब इस स्लीपिंग पैरालिसिस से निजात कैसे पाएं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सोने से पहले अपने माइंड को एकदम शांत करना होगा। ऐसा होगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। आपको सोने से पहले रिलैक्सेशन की कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, चाहे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या फिर मेडिटेशन करें। इसके साथ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी मेडिकल हेल्थ पर, क्योंकि ये जो स्लीपिंग पैरालिसिस है ये होता ही आपको मेंटल डिसऑर्डर की वजह से है। अब अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आपके स्लीपिंग पैरालिसिस भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि स्लीपिंग पैरालिसिस क्या होता है, क्यों होता है और इससे आप कैसे धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इसका सही इलाज लीजिए।